नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर कड़ी, जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है कि सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी चयनित ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ऐसा देखिए, ऐसा हमने जो आपने देखा नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। तो एक साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे, ब्लॉक अलॉटमेंट और जो भी। और साथ ही साथ सुनिए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको निश्चित रूप से नियुक्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे। सर, जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है तीसरे पेज का, उसमें शिकायतें आ रही हैं कि रिजल्ट तो हो गया उनका, नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग तो पहले तो वैकेंसी भी तो देखनी है कि किस ज़िले में क्या वैकेंसी है। बहुत तरह की बातें हैं और कोई एक दो की तो बात नहीं है। करीब 2 लाख सक्षमता, 2.5 लाख करीब सक्षमता से पास किए हैं। जो प्रधान शिक्षक और शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या करीब 35,000 से ज़्यादा है। उसके बाद अनुकंपा में 6,421 लोग हैं। तो सबको मिला करके हमें देखना पड़ता नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर कड़ी, जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है कि सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी चयनित ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ऐसा देखिए, ऐसा हमने जो आपने देखा नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। तो एक साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे, ब्लॉक अलॉटमेंट और जो भी। और साथ ही साथ सुनिए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको निश्चित रूप से नियुक्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे। सर, जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है तीसरे पेज का, उसमें शिकायतें आ रही हैं कि रिजल्ट तो हो गया उनका, नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग तो पहले तो वैकेंसी भी तो देखनी है कि किस ज़िले में क्या वैकेंसी है। बहुत तरह की बातें हैं और कोई एक दो की तो बात नहीं है। करीब 2 लाख सक्षमता, 2.5 लाख करीब सक्षमता से पास किए हैं। जो प्रधान शिक्षक और शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या करीब 35,000 से ज़्यादा है। उसके बाद अनुकंपा में 6,421 लोग हैं। तो सबको मिला करके हमें देखना पड़ता नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर
उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है, और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है कि सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी चयनित ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ऐसा देखिए, ऐसा हमने जो आपने देखा नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। तो एक साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे, ब्लॉक अलॉटमेंट और जो भी। और साथ ही साथ सुनिए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है, और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको निश्चित रूप से नियुक्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे। सर, जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है तीसरे पेज का, उसमें ये शिकायतें आ रही हैं कि रिजल्ट तो हो गया उनका, नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग तो पहले तो वैकेंसी भी तो देखनी है कि किस ज़िले में क्या वैकेंसी है। बहुत तरह की बातें हैं और कोई एक दो की तो बात नहीं है। करीब 2 लाख सक्षमता, 2.5 लाख करीब सक्षमता से पास किए हैं। जो प्रधान शिक्षक और शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या करीब 35,000 से ज़्यादा है। उसके बाद अनुकंपा में 6,421 लोग हैं। तो सबको मिला करके हमें देखना पड़ता नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है, और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है कि सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी चयनित ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ऐसा देखिए, ऐसा हमने जो आपने देखा नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। तो एक साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे, ब्लॉक अलॉटमेंट और जो भी। और साथ ही साथ सुनिए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है, और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको निश्चित रूप से नियुक्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे। सर, जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है तीसरे पेज का, उसमें ये शिकायतें आ रही हैं कि रिजल्ट तो हो गया उनका, नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग तो पहले तो वैकेंसी भी तो देखनी है कि किस ज़िले में क्या वैकेंसी है। बहुत तरह की बातें हैं और कोई एक दो की तो बात नहीं है। करीब 2 लाख सक्षमता, 2.5 लाख करीब सक्षमता से पास किए हैं। जो प्रधान शिक्षक और शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या करीब 35,000 से ज़्यादा है। उसके बाद अनुकंपा में 6,421 लोग हैं। तो सबको